बच्चों, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया की हमने बात की। एक और इसी तरीके का डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, यानी रंग वर्णांधता इसे कहते हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है कि जो ये रोगी होते हैं इस बीमारी के, तो उनको जो है वो लाल और हरे रंग में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी उनको वो समझ नहीं रहती है। तो इसलिए जो है वर्णांधता कहते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर की पहचान जो है ये नहीं कर पाते हैं। तो मुख्यतः जो है वो लाल हरे रंग की जो वर्णांधता है ये मुख्यतः रूप से पाई जाती है। तो इसमें भी जो एक जीन्स है वो सी है, जिसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और ये भी जीन जो है वो अप्रभावी है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही ये जो बीमारी है वो शो हो पाएगी, यानी अभिव्यक्त हो पाएगी। यदि इसके अपोजिट में यानी कैपिटल सी है, मतलब जो प्रभावी जीन है, यदि वो उपस्थित है तो ये जीन जो है वो अप्रभावी रहेगा। लेकिन मेल में जो है, चूँकि वहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो ये जीन यदि वहाँ मौजूद है तो वो जो है अभिव्यक्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये बीमारियां जो है, चाहे हीमोफिलिक कह लें या रंग वर्णांधता की बात कर लें, दोनों ही जो हैं वो मेल में ज़्यादा अभिव्यक्त हो जाती, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब फिर यहाँ पर हम इसके केसेस की बात करते हैं, यानी 2-3 केसेस किस तरीके के हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो फिर आपको जो है इसके संबंध में जो भी क्रॉस आएगा या चित्र से समझाने को आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। तो जैसे हमने पहली कंडीशन जैसे ली है कि जो फीमेल है वो नॉर्मल है, यानी XX है, और मेल जो है XY में आप देख रहे हो, X में C लिखे हैं, स्मॉल c है। ये जो है रंग वर्णांधता को शो करने वाला जीन है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पुरुष है वो कैसा है, वर्णांध है, मतलब कि वो रोगी है। इसका जब क्रॉस कराएंगे तो कैसे वो उसके संतति बनेंगे, तो जैसे हीमोफीलिया में हम समझे थे वैसे ही इसमें भी आप वो क्रॉस करके वो बना सकते हैं। दूसरा केस जैसे है कि वाहक महिला है, तो वाहक में भी आप जैसे देख रहे हो 2 क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम में से किसी एक क्रोमोसोम जो है में उसमें वो जीन मौजूद है, तो ये वाहक हो गई। इसका जब क्रॉस जो है नॉर्मल से करा रहे हैं तो किस तरीके के बनेंगे, तो ये जैसे क्रॉस के जरिए समझे। तीसरा केस जो है वो जो है कि महिला इसमें वाहक है और पुरुष जो है वो वर्णांध है, तो उसमें किस तरीके का केस से जो है संतति बनेगी। तो ये भी आप जैसे हीमोफीलिया में समझे थे वैसे ही क्रॉस करके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि उनकी जो संतति हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं। या तो जो उनकी बेटियां पुत्रियां होंगी वो वाहक हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं, या फिर रोगी हो सकती हैं। और मेल की बात करें तो या तो नॉर्मल होंगे या फिर रोगी होंगे। तो ये दूसरी वर्णांधता जो थी, ये एक्चुअली दोनों जो बीमारियों की हमने बात की वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के कारण जो अप्रभावी जीन था उसकी बात की। अब हम कुछ और भी बात करने वाले हैं कि इनके अलावा भी कुछ और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे ये तो सेक्स क्रोमोसोम की बात की, लेकिन ऑटोसोम्स की संख्या में भी परिवर्तन के कारण जो है या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में भी परिवर्तन के कारण जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो पहला जैसे है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स की जो संख्या है, मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में आप जानते हो 23 जोड़े हैं, टोटल 46 हैं, जिसमें 44 जो है वो ऑटोसोम हैं, जिसको एलोसोम कहते हैं या अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। तो इसकी संख्या में परिवर्तन से भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है। वो डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ऑटोसोम्स
जीन म्यूटेशन यानी ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन के कारण हो सकती हैं। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है उसमें जीन का म्यूटेशन हो जा रहा है जिसके कारण ये हो सकती हैं। तो ये है एलकैप्टोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज़म है, आप जानते हो सिकल सेल एनीमिया, ये कॉमन उदाहरण है जिसके बारे में आप जानते हो। तो इसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। फिर सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। मेनली तो जैसे फीमेल में हम बात करते हैं 2XX, मतलब 2X क्रोमोसोम यानी XX से शो करते हैं, और मेल में जो है हम XY से शो करते हैं। तो इनकी भी संख्या में यदि परिवर्तन हो जा रहा है तो भी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे जो दो उदाहरण हैं वो टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इसकी हम चर्चा जो है 1 बाय 1 करेंगे। ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है वो डाउन सिंड्रोम जो है वो कॉमन बीमारी है। तो डाउन सिंड्रोम जो है जिसका लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी। दरअसल डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि जो इसका 21वां नंबर का जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग की हम जैसे बात कर रहे हैं तो कोशिका में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, यानी 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। पूरे जो भी जोड़े हैं 23 जोड़े हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, तो 23 जो जोड़े हैं वो पेयर के रूप में हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो 21वां गुणसूत्र है वो जो है 3 नंबर में है, यानी 3 कॉपी में है। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम जो है वो संख्या में बढ़ गया। एक्चुअली 46 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 21वां नंबर जो है वो 3 के फॉर्म में, यानी 3 प्रतियां हैं, तो जिसके कारण एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो टोटल जो है वो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और इसको जो शो करते हैं फीमेल में जो है जैसे 44 एंड XX करते हैं, लेकिन अब चूंकि एक बढ़ गया तो 45 प्लस XX करेंगे, और मेल में जो है वो 45 प्लस XY के रूप में उसको शो करेंगे। तो ये डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम भी होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है जिसकी खोज एडवर्ड ने की थी, इसमें भी वही बात है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन है। अब जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में बात की 21वां नंबर का गुणसूत्र, लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम में जो है वो 18वां नंबर का क्रोमोसोम जो है वो अतिरिक्त उसमें गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या हो गई, संख्या जो है वो ज़्यादा हो गई। तो 45 और प्लस जो है वो सेक्स क्रोमोसोम आएंगे, XX और या XY आएंगे। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम। फिर पटाउ सिंड्रोम भी है जिसकी खोज है वैज्ञानिक पटाउ ने की थी। इसमें भी वही बात आती है कि क्रोमोसोम की जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की संख्या है वो अतिरिक्त होता है, और यहाँ पर जो है वो 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 3 कॉपीज में है, जिसके कारण इसकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई, यानी वो 47 हो गई। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि गुणसूत्र की चाहे संरचना में परिवर्तन आए, चाहे उसकी संख्या में परिवर्तन आए, तो ये जो है अंतर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों के रूप में, डिसऑर्डर्स के रूप में, या वेरिएशंस या विभिन्नता के रूप में ये प्रदर्शित होती हैं। तो ये तो हमने बात की कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में भी परिवर्तन आ सकता है, जिसका जो है 2 एग्जाम्पल है। एक है टर्नर सिंड्रोम है और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली क्या होता है कि ये अक्सर फीमेल में होगा, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो जोड़े में, जैसे हम उसको XX से शो करते हैं, बट टर्नर सिंड्रोम में जो है एक X ही रहेगा, यानी क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही है, यानी एक जो है उसमें नहीं है, मतलब डिलीट है। तो इसलिए उसको कैसे शो करेंगे, 44 प्लस XO, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 44 प्लस XO का मतलब है कि डिलीट है, मतलब वहाँ संख्या जो है 2 की बजाय वहाँ 1 ही है। अब जो इस तरह के जो ये जो क्रॉस, मतलब ये जो बना
यानी ये जो फीमेल इस तरह की बनी वो किस तरीके के क्रॉस से बनी होगी उसकी बात करते हैं। तो फीमेल में जैसे आप ये देख रहे हो कि 22 प्लस XX, मतलब जो X को क्या होना था, डिवाइड होना था गैमेट्स के समय, तो वो दोनों X जो है वो एक में आ गए और दूसरे में जो है वो 0, मतलब O है, नील है, एक भी क्रोमोसोम नहीं आया। तो इस 22 प्लस O वाले का जब 22 प्लस X ये फीमेल मेल का आ रहा है, तो 22 प्लस X जो मेल गैमेट आ रहा है उससे जो फ्यूशन हो रहा है, तब जो संतति बनेगी वो 44 प्लस XO की बनेगी, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है उसमें वो जो डिलीट था यानी नहीं है, एब्सेंट है। तो इस तरीके से ये टर्नर सिंड्रोम है। और इसका एक और एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें जो है 44 प्लस XXY से इसको शो करते हैं। अब आप इसमें देखिए कि एक X जो है वो ज़्यादा है। अब चूंकि इसमें आप देख रहे हो Y है मतलब ये मेल ही होगा, XY होने से तो मेल नॉर्मल होता, लेकिन चूंकि इसमें 2X क्रोमोसोम है, तो 2X क्रोमोसोम के होने के कारण इसमें फीमेल के भी कुछ कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं। अब इस तरीके का जो वो संतति बनी होगी वो किस तरीके से बनी होगी, यानी किस तरीके का क्रॉस हुआ होगा, तो ये आप जैसे देख रहे हो कि 44 प्लस XX तो ये फीमेल का है, तो इसमें 22 प्लस 0 और 22 प्लस XX जो है वो एक साथ आ गया। तो जब ये XX एक साथ आ गया और इसका जब 22 प्लस XX से जो गैमेट बने, इसका जब 22 प्लस Y वाले से फ्यूशन होता है, तब जो संतति बनेगी यानी जो जायगोट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, 44 प्लस XXY का। तो यहाँ भी क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम की जो संख्या में परिवर्तन आ गया। XX या XY होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर या तो एक में नील है मतलब नहीं है, एक ही है, दूसरे में जो एक X ज़्यादा है। इसके अलावा सुपर फीमेल और सुपर मेल के भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सुपर फीमेल में क्या होता है कि 44 प्लस XX होना चाहिए, लेकिन 44 प्लस XXX होता है, यानी XXX। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो गए, 47। ऐसे ही 4X हो गए तो 48, और 5 भी हो सकते हैं यानी 49 भी हो सकते हैं। तो जो X क्रोमोसोम है वो 5, तो ये सुपर और फीमेल कहलाती हैं। एक्चुअली ये मानसिक जो है विकलांग होती हैं। ऐसे सुपर मेल भी होते हैं। अब उसमें क्या होगा, XY जो है, तो Y जो है वो ज़्यादा नंबर में है, तो इसलिए वो सुपर मेल। तो इस तरीके से ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। बच्चों, अब हम लोग ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। जिस जीन म्यूटेशन के कारण जो है जो डिसऑर्डर्स परिलक्षित होते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला तो है एल्कैप्टोन्यूरिया। ये एल्कैप्टोन्यूरिया जो है वो एक्चुअली होता क्यों है, एक एसिड रहता है होमोजेंटिसिक जो एसिड है, इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो उसकी कमी होती है। तो यदि वो एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन है उसमें यदि म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया है, जिसके कारण ये जो है एंजाइम जो है वो बन नहीं पाता। अब वो एंजाइम नहीं बन पाता तो होमोजेंटिसिक जो एसिड है उसका जमाव होने लगता है। अब ये जमाव होने लगता है, ये यूरिन के साथ जो है वो बाहर आता है, और जैसे ही ये जो इस एसिड के साथ जो यूरिन बाहर आता है तो वो उसके ऑक्सीडेशन के कारण जो है वो यूरिन जो है वो काला हो जाता है। तो ये एक एल्कैप्टोन्यूरिया है। दूसरा है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी जो डिसऑर्डर है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। असल में ये एंजाइम जो है एक फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को वो टायरोसिन में बदलने का काम करता है। अब चूंकि ये बदल नहीं पाता, जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में बदल नहीं पाता है क्योंकि वो एंजाइम अनुपस्थित है या वो बन नहीं पा रहा है।
तो जिसके कारण फिनाइल एलिनिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तब तो सामान्य होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो फिनाइल एलिनिन की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है और 6 महीने बाद जो है ये मानसिक विकृति जो है वो परिलक्षित होने लगती है। तीसरा जो है एल्बिनिज़म की हम बात करते हैं। एल्बिनिज़म जो है वो क्यों होता है कि एक टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। ये एंजाइम जो है वो मेलानिन पिगमेंट के निर्माण में काम आता है। यानी मेलानिन पिगमेंट आप जानते हो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होते हैं, तो ये मेलानिन पिगमेंट जो है वो बन नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है वो उस रोगी के त्वचा, बाल और आइरिस में जो है वो एल्बिनिज़म रोग होता है। सामान्यतः ये जो है सामान्य जीवन जीते हैं। एक और सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है जो हीमोग्लोबिन में जीन म्यूटेशन के कारण होता है। एक्चुअली जो नॉर्मल जो है सामान्य लोग जो हैं उनमें जो आरबीसी है वो जो है वो गोल शेप में यानी राउंड शेप में, यहाँ कहना चाहिए बाइकॉन्केव रहती है। लेकिन जो सिकल सेल्ड हैं यानी कि जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनमें क्या होगा कि उनका जो आरबीसी है वो गोल नहीं होके हंसिया के आकार का हो जाता है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं। अब हंसिया के आकार का हो जाता है तो जिसके कारण ये एनीमिक हो जाते हैं। अब ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसमें म्यूटेशन हो गया है और वो एस टाइप का हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन एस टाइप उनको उससे शो करते हैं और जो नॉर्मल होता है वो हीमोग्लोबिन ए प्रकार का होता है। तो चूँकि ये आरबीसी सिकल यानी हंसिया के आकार का हो जाता है, तो जिसके कारण जो है उनमें जो ब्लड की है या हीमोग्लोबिन की है जब वो कमी हो जाती है और साथ ही ये ऑक्सीजन कैरी का काम करता है हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। होमोजाइगस कंडीशन में जो है ये जो है वो शो हो जाता है, यानी क्योंकि अप्रभावी जीन है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही ये अभिव्यक्त हो पाएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगी यानी वो कैरियर रहेंगे लेकिन फिर भी उनमें भी जो है कुछ लक्षण जो है वो परिलक्षित होते हैं, यानी वो भी कुछ मात्रा में कहना चाहिए एनीमिक जो है वो रहते हैं। बट होमोजाइगस की कंडीशन यदि है यानी दोनों जो उसके क्रोमोसोम में यदि वो एलील मौजूद है तब तो ये सिकल सेल्ड वो एनीमिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से ये ऑटोसोमल यानी ऑटोसोम के क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी हमने बात की।